नमस्कार, मैं शायर अली और आप एसआर पत्रिका न्यूज़ के साथ जुड़ चुके हैं। आपने अभी तक बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र दादा और बुलडोज़र मामा का नाम सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलाने वाले हैं दतिया ज़िले के बुलडोज़र सरपंच से, जो अतिक्रमण के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। और इन्होंने अपनी पंचायत में एक बार नहीं 2 बार बुलडोज़र चलवाया और अतिक्रमणकारियों से जो शासकीय भूमि है, जो विकास कार्य में बाधा डाल रहे थे अतिक्रमणकारी भू माफिया, उनसे उस ज़मीन को मुक्त कराया। आज हम बात कर रहे हैं दतिया ज़िले की भांडेर जनपद की ग्राम पंचायत पोरसा की। पोरसा सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह टाइगर हमारे साथ जुड़ेंगे और वार्तालाप करेंगे इस बुलडोज़र कार्रवाई के बारे में। सरपंच जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शायर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जो आपने बुलडोज़र कार्रवाई की है अपनी पंचायत में, क्या एक बार नहीं दूसरी बार की है, क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बार नहीं, मैंने तीसरी बार की है। जो तीसरी बार कर चुके हैं? हाँ, लेकिन मैंने जब चुनाव के समय मैंने जनता के बीच में, जनता रूपी अपने परिवार के बीच में मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी। उस प्रतिज्ञा में मैंने ये कहा था कि ग्राम पंचायत पोरसा को मैं गोकुल ग्राम बना के छोड़ूंगा और परेशानी से मुक्त करवा दूंगा। चाहे परेशानी फिर कुछ भी हो, जब विकास करते हैं थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, तो विकास के क्षेत्र में जो भी बाधा आती है उसमें अपन बुलडोज़र की कार्रवाई करते हैं गांव की सहमति से। जैसे कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जो भू माफिया हैं, जो शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि विकास एक सुंदर और सुशील एक ऐसा वो रहता है कि सभी को उससे बिल्कुल लाभ होता है और समस्याएं जो हैं वो आपको खुद को आएंगी, क्योंकि आप अतिक्रमण करके रखोगे, चबूतरा बनाओगे बीच में, तो परेशानी तुम्हें खुद को आनी है और दूसरों को भी आनी है। तो मेरा मानना ये है कि जितना करो उसमें दूसरों को भी परेशानी नहीं आनी चाहिए और खुद को भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। और कर रखा है तो उसे स्वेच्छा से छोड़ दीजिए, क्योंकि आप विकास के क्षेत्र में आप अगर बाधा बनोगे तो उसमें समस्या आपको भी आनी है, कल विवाद भी खड़ा हो जाएगा। तो यही अपन संदेश देना चाहेंगे। तो आप अपनी पंचायत को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मैं अपनी पंचायत को, पंचायत क्या मेरा परिवार है, और परिवार के क्षेत्र में जितना हो सके उतना कम होता है। उस गांव के लोगों ने, गांव के बुजुर्गों ने, गांव की माताओं बहनों ने, गांव के भाइयों ने मुझे उस गांव का दायित्व सौंपा है, तो उनकी परेशानी का निजात दिलाना मेरा कर्तव्य और प्रथम फर्ज बनता है। आपने चुनाव क्यों लड़ा था? मैंने चुनाव इसलिए लड़ा था कि मैं बचपन से ही देखता रहता था कि परेशानियों को मैंने खुद समस्याओं देखी हैं और उत्पन्न हुई हैं मेरे लिए भी। तो मैं जब भी देखता था परेशानी में, तो मैं ये सोचता था एक ना एक दिन मैं इसको समस्याओं से, लोगों को परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इससे मैं एक दिन निजात दिला के रहूँगा अगर मुझे मौका मिला तो। और वो मौका जनता ने मुझे दिया है और मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ। पैसे नहीं कमाना है? पैसे क्या, पैसे तो दुनिया कमाता है, पैसे तो कहीं भी क्षेत्र में कमा लेंगे, क्या राजनीति में ही पैसे हैं? मेन मुद्दा मेरा ये है कि मुझे विकास करना है और फिर विकास करना है। विकास के क्षेत्र में मुझे चाहे घर से पैसा लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगा, पैसे की बात कोई नहीं। अच्छा, जो आपने बुलडोज़र कार्रवाई की है, क्या उस कार्रवाई से गांव के लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। गांव के सुरक्षा से कुछ तोड़े हैं चबूतरे और कुछ के अपन तोड़े। अगर 20 लोग अगर उसमें सुरक्षा जताते, एक लोग अगर बाधा डालता है तो उसको अपन कोई दिक्कत नहीं है। इससे गाँव के सभी खुश हैं। आज नहीं होंगे तो कल खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको समस्या से दूर होना है ना। घर के बाहर बाइक खड़ी नहीं कर सकते, ट्रैक्टर निकल रहे हैं तो रोज़ झगड़ा होते हैं, चबूतरे टूट जाते हैं, तो उससे पहले अपन ने पहले ही तोड़ दिए, तो क्यों खुश नहीं होंगे? कड़वा सच और कड़वी बात आदमी को हजम नहीं होती। कड़वी दवाई हो तो अगर खाओगे तो जब तक खाओगे नहीं तो फिर ठीक कैसे होगे, बीमारी बने रहोगे। तो ये कड़वा है, लेकिन एक ना एक दिन जब आप देखोगे कि हाँ मेरे यहाँ चौड़ीकरण हुआ है, विकास हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा और उनको भी लगेगा। अगर मकान में 10-15 लाख रुपए लगा के रखे हो, बाहर जब जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो वो आपको भी तो समस्या है, जबकि अतिक्रमण आपने खुद ने कर रखा है। तो अगर आज अपन चौड़ीकरण करा रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको उसका लाभ खुद को ही मिलना है। जनता को तो मिलेगा ही, लेकिन आपको खुद को उसका लाभ मिलेगा। कहते हैं, बुजुर्गों की एक पुरानी कहावत है, अगर 50 लोगों की भलाई के लिए 10 लोगों से बुराई होती है तो हो जाए। हम 50 लोगों का विकास करना चाहेंगे, ना कि 10 व्यक्तियों के चक्कर में उन 50 लोगों का विकास रोकना चाहेंगे। और यहाँ पर सीख और सबक लेना चाहिए ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि से,
जो एक ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्र के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं, चौड़ीकरण करवा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप बड़े स्तर पे देखें, बड़े बड़े नगरों में, चाहे हम नगर इंदरगढ़ की बात कर लें, चाहे हम भांडेर नगर की बात कर लें, चाहे सेवड़ा नगर की बात कर लें, चाहे हम दतिया नगर की बात कर लें, चाहे बड़ौनी नगर की बात कर लें, सड़कों पर अतिक्रमण, चाहे वो दुकानदार हों चाहे मार्केट वाले हों, अगर उनकी मार्केटें बनी हैं तो उनके पास जो है बाइक खड़े करने के लिए उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं करवाई है। गांव के लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं तो अपनी बाइकों को बीच सड़क पे खड़े कर देते हैं, किनारे पे खड़ा कर, जिस कारण से जाम की स्थिति बन जाती है और एक कंजस्टिव जगह ऐसी लगती है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं। अगर चौड़ीकरण होगा तो विकास अपने आप नज़र आएगा और ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हुआ है। तो हम जो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो विधानसभा लेवल पे हो, चाहे लोकसभा लेवल पे या नगर पंचायत लेवल पे हो, उनको भी ये ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि से सीख लेनी चाहिए और हम उनको भी यहाँ पर चेताना चाहेंगे, उनको भी हम यहाँ पर एक सलाह देना चाहेंगे कि आप नगरों में और बड़े बड़े शहरों में इस अतिक्रमणकारियों से, अतिक्रमण जो ज़मीन है, अतिक्रमण जो कर रखा है, सड़क किनारे कर रखा है, उनको मुक्त करवाएं और जो विकास में बाधा डाल रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग करें। और हमारे साथ बने रहें। आप ऐसी सच्ची और सटीक अगर खबरें देखना चाहते हैं, निष्पक्ष और निडर, अगर आप हमारी पत्रकारिता आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़।